मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इंडिया में सोलर ट्रैकर का बहुत ज़्यादा चलन क्यों नहीं है। अपना जनरेशन बढ़ाने के लिए लोग सोलर ट्रैकर क्यों नहीं यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया का देसी जुगाड़ दिखाने वाला हूँ कि जिस देसी जुगाड़ को लगा के लोगों ने अपना जो सोलर ट्रैकर है वो बनाया और वो किस तरह वर्क कर रहा है और किस तरह वो बनाया गया, उसका पूरा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक फार्म हाउस, इस पे 16 पैनल लगे हुए हैं। चार पैनल को की 4 स्ट्रिंग बनाई हुई हैं और एक स्ट्रिंग में 4 पैनल्स हैं। तो ये एक देसी जुगाड़ बनाया गया है कि जिस जुगाड़ से आम सोलर ट्रैकर हम लोग बना सकते हैं। मतलब कि सोलर ट्रैकर का जो मतलब है वो ये है कि जब हमारा जो सन होता है वो जब सर्दियों का टाइम होता है तो हमसे दूर होता है, और जब गर्मियों का टाइम होता है तो हमसे पास होता है। तो जितना सन के पैरेलली हम लोग अपने मॉड्यूल्स को कर देंगे, उस हिसाब से हम लोगों को प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये एसएस ट्रैकर जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक्स और वाई करके। तो एक्स ट्रैकर मतलब कि आप उसको जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन दे सकते हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और जो दूसरा ट्रैकर होता है वो होता है वाई ट्रैकर, मतलब जिसमें कि आप उसको एंगल दे सकते हैं। तो बेसिकली ये वाई ट्रैकर है, और वाई ट्रैकर में देसी जुगाड़ ये बनाया गया है कि भाई किस तरह जो है आप एक पैनल को अपने को वो एक पर्टिकुलर एंगल में रख सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा जो जुगाड़ है ये आप जब देखेंगे तो ये बिल्कुल एक देसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और मैं आपकी बात करूं तो इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आएगी। पर अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर के मुकाबले बात करें हम लोग, तो स्ट्रक्चर की कॉस्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर के मुकाबले जस्ट डबल हो जाएगी, और इसमें स्पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी 16 पैनल के लिए काफ़ी सारी जो है वो जगह यूज में ली गई है। तो इसका बस एक डिसएडवांटेज ये तो होता है कि थोड़ा स्पेस जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए, जगह ज़्यादा चाहिए। बाकी इसका एडवांटेज ये है कि आप सर्दियों के टाइम में भी ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, और गर्मियों के टाइम में भी आप अपने पैनल का एंगल सेट करके सकते हैं। एंगल किस तरह सेट किया जाता है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उस पर मैं डिफरेंट वीडियो बना के आप लोगों को दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको देसी जुगाड़ दिखाने वाला हूँ। आप ये देखिएगा, देसी जुगाड़ जो है ये बेसिकली 4 पैनल को एक स्ट्रक्चर के साथ में लगा दिया गया है। मतलब कि एक स्ट्रक्चर में 4 पैनल, और 4 पैनलों का जो स्टैंड है उसको एक पाइप से, एक रॉड से और एक दूसरे स्ट्रक्चर से जोड़ दिया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 पैनल को, ये 4 पैनल का एक स्टैंड, उसको एक रॉड की हेल्प से हम लोगों ने एक सिंगल बना दिया, और ये इस रॉड को एक रॉड से दूसरे 4 पैनल का जो स्ट्रिंग है उससे हम लोगों ने जोड़ दिया। तो ये 8 पैनल जो हैं वो हमारे आप ये समझिए कि एक इस वाले पाइप से जो आप देख रहे हैं इससे हमारे 8 पैनल जुड़ गए हैं। ये जो आप 16 पैनल्स देख रहे हैं ये बेसिकली एक वीएफडी ड्राइव से कनेक्टेड हैं, और वीएफडी ड्राइव से जो आप सामने देख पा रहे हैं तो ये एक 5 एचपी की मोटर है, और इससे ये एग्रीकल्चर यूज में ये जो पैनल्स हैं इनका यूज किया जा रहा है। अब आप लोगों का एक सवाल ये हो सकता है कि ठीक है सर, ये जो आपका ट्रैकर है वो समझ में आ गया, पर इसका एडवांटेज हम लोग किस तरह ले सकते हैं, और इसकी हम लोगों को ज़रूरत ही क्यों है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है, इससे हमें क्या बेसिक क्या फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो सन होता है हमारा, वो उसके जितना हम लोग पैरेलली हम लोग पैनल को कर देते हैं अपने को, सन के पैरेलल में जितना टाइम हमारा पैनल रहेगा उतना हम लोगों को प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसमें जो जो हमारा रेडिएशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा रेडिएशन है वो स्ट्राइक करेगा पैनल पे, और उस कंडीशन में हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को अपने उसी पैनल से मिल जाएगी। तो चूँकि इंडिया के अंदर अलग अलग वेदर कंडीशन है, और अलग अलग वेदर कंडीशन में जो हम लोग जो हमारी अर्थ है वो सन से अलग अलग दूरी पर रहती है, तो इसलिए हम लोगों को सोलर ट्रैकर की जरूरत पड़ती है। अब सोलर ट्रैकर में 2 ट्रैकर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो ये वाई ट्रैकर है, और जिसमें जैसे मैंने एक्स ट्रैकर आपको बताया वो बेसिकली हम लोग उसमें डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसकी जो ट्रैकर है इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि इसमें डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं हम, सिर्फ एंगल दे सकते हैं हम। तो एंगल देने पे भी हम लोगों का करीब 10 से 15% का प्रोडक्शन हम लोगों का बढ़ जाता है। इसलिए
इस वाले ट्रैकर की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि ये जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये राजस्थान का इलाका है, और राजस्थान में क्या है कि धूप बहुत ज़्यादा रहती है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी राजस्थान के अंदर देखी जाती है और बहुत सारे इलाकों में। तो वहाँ पे पैनल लगा के और या वीएफडी ड्राइव लगा के दिन भर सिंचाई की जा सकती है फ्री में। और चूँकि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, तो बिजली हर जगह पॉसिबल नहीं है और बिजली के बिल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। अब चूँकि आपको जैसे कि आप वीएफडी ड्राइव की एक खासियत जानते हैं कि जैसे जैसे सनलाइट तेज़ होगी तो वीएफडी ड्राइव से जो मोटर है वो पानी ज़्यादा देगी, और अगर सनलाइट कम है तो वीएफडी ड्राइव जो है वो पानी कम देगी। तो इस वजह से जो है ये पैनल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है राजस्थान में कि पैनल को मैक्सिमम सन के जो है पैरेलली रखा जाए, जिससे कि उनका मोटर का जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली बना रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जुगाड़ दिखाने वाला हूँ, आप ये जुगाड़ देखिएगा। तो ये जो जुगाड़ है बेसिकली मैंने आपको बताया कि चार चार पैनल को हम लोगों ने दो दो स्ट्रिंग में हमने जोड़ लिया, और इसको जोड़ने का जो पर्पज़ है वो ये है कि मतलब एक ही हैंडल से हम लोग चार और चार 8 पैनल को हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। तो डायरेक्शन कैसे देंगे हम लोग? तो उसके लिए क्या है कि एक जो चूड़ी वाला एक रॉड होती है, और रॉड को चूड़ी के साथ में लगा दिया गया है और उसमें बैरिंग डाल दिए गए हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ये चूड़ी को मूवमेंट देंगे, ऐसे ऐसे ही हमारे पैनल का डायरेक्शन चेंज होगा। तो वो कैसे होगा वो आप देखिएगा। तो ये आपने देख ही लिया है कि जो चार चार पैनल को के दोनों जो स्ट्रक्चर हैं उनको हमने ये वाला रॉड जो आप देख रहे हैं इससे हम लोगों ने कनेक्टेड कर दिया है। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको किस तरह हम लोग इसको डायरेक्शन देंगे। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो है बहुत ज़्यादा कोई खर्चे वाली भी कहानी नहीं है कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। पर अगर हम लोग मैनुअली स्ट्रक्चर से अगर इसको कंपेयर करें कि जो नॉर्मल हम लोग जो एफएक्स स्ट्रक्चर लगाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में लगभग दूना खर्चा है इसका। आप लोग मान के चलें कि दूना खर्चा नॉर्मल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक ये होता है कि पैनल की कॉस्ट के बराबर का स्ट्रक्चर हो गया, तो वो चीज़ नहीं है, जस्ट के स्ट्रक्चर के बराबर में। और ये जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग नहीं लगाते हैं। आप लोगों का कभी मैसेज रहेगा कि सर हम आप लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर लगवाना है तो आप बताइएगा। तो हम लोग नहीं लगाते हैं, हमारे एसोसिएट में कुछ लोग हैं जो इस तरह का स्ट्रक्चर लगाते हैं और हम लोग भी उसी से लगवा लेते हैं। तो ये आप देखिए, ये वो मैन हैंडल हमारा, और हैंडल को जैसे जैसे हम लोगों ने घुमाया तो आप देख रहे हैं कि देखो ये पैनल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। आप देखें पैनल जो है वो इंक्लाइन हो रहा है कंटिन्यूसली। और ये आप चूड़ी आप देख रहे हैं, ये चूड़ी जैसे जैसे इसको घुमाया, ये देखिए ये बैरिंग के साथ में घूम रहा है, तो इससे ये जो पाइप है रॉड जो है वो रॉड निकल रही है और पाइप को फोर्स कर रही है सीधा होने के लिए। तो मैं दूर जाके आपको दिखाता हूँ, तो आप ये देखेंगे, ये मैंने कैमरे को एक जगह रोक देता हूँ, तो आप ये देखिए ये पैनल जो है ये अब हमारा डिक्लाइन हो रहा है। और ये आप देखेंगे ये पैनल को हम लोगों ने डायरेक्शन हमने देनी शुरू कर दी। तो ये अब जितना इसको हम घुमाते चले जाएंगे उतना ही हमारा पैनल जो है वो सीधा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम इसको रिवर्स घुमाएंगे इस तरह जो है हमारा पैनल ये वापस हमारा फ्लैट होता चला जाएगा। तो अलग अलग सीज़न के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर को जो लगाने का जो एक एडवांटेज ये भी है कि ये स्ट्रक्चर में अब कोई इलेक्ट्रिकल मोटर्स का यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि कई बार जो हम लोग ट्रैकर लगाते हैं उसमें हम लोग मोटर लगाते हैं, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारी मोटर होती है जितना हमारा एक्स्ट्रा पैनल प्रोडक्शन कर रहा है उतना ही फिर हमारी मोटर को घूमने में उतना एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो हमारी मोटर ही ले लेती है उसको। तो मोटर के साथ में तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है सोलर ट्रैकर का। पर अगर आप ये मैनुअली ये आप जिस तरह के जुगाड़ देख रहे हैं, ये वाला जो जुगाड़ है ये डेफिनेटली एक अच्छा सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। और ये क्या है कि इसके अंदर कोई मोटर नहीं लग रही है, और इसको ये नहीं है कि हर रोज़ आपको देना है, वो सीजनली मतलब साल में 2 से 3 बार आप इसको अपने लैंडिट्यूड के हिसाब से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, और अपने लैंडिट्यूड के हिसाब से अपने पैनल का जो है एंगल सेट करके आप प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आए कि किस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। आप इस वीडियो को दिखा के भी किसी भी फैब्रिकेटर को आप दिखा देंगे कि भाई इस तरह का हमें स्ट्रक्चर बनवाना है, तो कोई भी फैब्रिकेटर जो है इसको बना देगा। बेसिकली जो फैब्रिकेटर्स होते हैं उनको आइडिया चाहिए होता है कि भाई क्या आइडिया है इसके पीछे, किस तरह बनाया हुआ है।
तो आप किसी भी फैब्रिकेटर से इस तरह का अपना पैनल डिज़ाइन करा सकते हैं। इसके लिए 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं, वो आप याद रखिएगा कि किसी भी इतनी दूरी आप हर स्ट्रिंग में ज़रूर रखिए कि एक पैनल की जो हमारी एक स्ट्रिंग है उसकी परछाई किसी भी सूरत में दूसरी स्ट्रिंग पे हमारी पे या दूसरे पैनल पे हमारी पे ना पाए। पहली बात आपको ये याद ध्यान रखनी है। और दूसरी बात जो है इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का स्ट्रक्चर लगाते वक्त कोई भी जो इसके नियर अबाउट में आपके कई बार पेड़ हो सकते हैं, अगर आप ग्राउंड माउंटेड कर रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन को अगर आप दे रहे हैं तो उस डायरेक्शन को देते वक्त किसी भी पेड़ की या पत्ते की या वहाँ पे कोई और चीज़ है उसकी परछाई आपके पैनल पे ना आती हो। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस स्ट्रक्चर को एमएस में ही बनवाएं, सॉरी जीआई स्ट्रक्चर में बनवाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इसी स्ट्रक्चर को, सेम स्ट्रक्चर को आप एमएस स्ट्रक्चर में भी बनवा सकते हैं। और एमएस का मेरा मतलब ये होता है कि सीधा सीधा लोहे के एंगल लेके भी आप लोग इसको बनवा सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी और हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको जीआई स्ट्रक्चर में ही बनवाएं। बेसिकली ये आइडिया के लिए ये वीडियो आप लोगों को बना दिया है ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह ये जो ट्रैकर है ये वर्क करता है। और ये कम्प्लीटली एक देसी जुगाड़ है विदाउट मोटर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आप लोगों से वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक वीडियो देखा उसके लिए बार बार आपका धन्यवाद।